घटना आपने देखी। फिर से वो लोग वही जंगल राज का दौर का एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। कानून हर से एक नौकरी का जो उन्होंने वादा किया है, ये संभव है? बिहार जैसे गरीब राज्य जिसकी रेवेन्यू की क्षमता कितनी है, ये देखिए, हत्या किसी की भी हो ये तो गलत है, ये गलत चीज है। उनका पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बता दें कि बिहार में चुनाव और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है हरजीत सिंह है, भाजपा के नेता। आइए जानते हैं इनसे चुनाव सभी विषयों पर चर्चा करते हैं और जानते कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हरजीत जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पटना की इस धरती पर, पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती पर आपका अभिनंदन। क्या कुछ कहिएगा सर, बिहार में चुनाव चल रहा है, अब जो है महागठबंधन के भी मैनिफेस्टो आ चुके हैं और एनडीए के भी मैनिफेस्टो आ चुके हैं। तो अगर बात किया जाए तो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के मैनिफेस्टो में जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि आप लोग का जो मैनिफेस्टो आया है इसको पूरा करेंगे सर? देखिए, महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और ये बात बिहार का जन जन जानती है। बिहार के आम लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि महागठबंधन के लोग जो वादा कर रहे हैं वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। हर घर से एक नौकरी का जो उन्होंने वादा किया है, ये संभव है? बिहार जैसे गरीब राज्य जिसकी रेवेन्यू की क्षमता कितनी है, मुश्किल से हमारा फिजिकल डिफिसिट देख लीजिए। तो इस तरह के वादे करने का मतलब है कि ये वादा नहीं है, बचकाना हरकत है, या हम बिहारियों का ये अपमान है, समस्त बिहारियों का अपमान है कि नौकरी का आप लालच भी ऐसा तरीके से दे रहे हैं कि एक तरह से उनको बेइज्जती महसूस हो रही है। क्योंकि जो काम नहीं हो सकता है, इसका मतलब आप देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बिहारी एक नौकरी का प्यासा है। हम जो बिहार में जो एनडीए की सरकार जो विकास का काम कर रही है, उससे रोजगार सृजन हो रहा है और रोजगार लोगों को आर्थिक रूप से सबल बना रहा है। केवल सरकारी नौकरी से ही कोई रोजगार आप अगर मानते हैं तो ये आपकी सोच गलत है। पूरे भारतवर्ष में कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं और बिहार में कितने हैं, ये किसी से छुपी है क्या? तो हमारे पास, बिहार के पास जो संसाधन है सीमित है। अभी इतनी मेहनत के बाद हमारा बजट जो है 3.25 लाख करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन जो ये प्रोग्राम बता रहे हैं उसमें तो बिहार को 12 से 13 लाख करोड़ रुपए चाहिए। कहां से आएंगे ये पैसे? तो ये मजाक नहीं तो और क्या? बिहार की जनता के साथ ये सरासर मजाक है। जो कभी हो नहीं सकता है वैसा मजाक आप बिहार की जनता के साथ कर रहे हैं। सर तो आप सर रोकना चाहेंगे सर, आप लोग ने भी तो 1 करोड़ नौकरी का जो है वादा कर रहे हैं, तो फिर 1 करोड़ नौकरी कहां से? देखिए, मैं अभी अमित शाह जी का मैं बयान सुन के आ रहा हूँ, अभी ताज होटल में कॉन्फ्रेंस था एनडीटीवी का। उन्होंने क्या कहा? नौकरी का वादा नहीं, हमारा रोजगार का वादा है। हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी तो सीमित संख्या ना भैया, क्यों मजाक करते हो लोगों के साथ? इसलिए ये जो संभव है वो काम हम करेंगे और ऐसा वादा करेंगे जो हम पूरा कर सके। और बिहार की सरकार ने जो काम किया है, कोई सपने में सोचा था क्या कि बिहार इतना विकास के पायदान पर जो है नित्य नए रिकॉर्ड बनाएगा? पूरे भारत के लोग आश्चर्यचकित है कि बिहार ने क्या किया। एनडीए सरकार ने इस 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प कर दिया। जो 15 से 20 वर्षों के बाद बिहार लौटे हैं वो तो पहचान नहीं पा रहे कि ये वही बिहार, वही पटना शहर है जिसको वो छोड़ के गए थे। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस बार जितने भी छठ पूजा में लोग घर आए थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि गजब बिहार का विकास है। इस आधार पर लोगों का ये मन पूरी तरह से बन चुका है कि फिर से एक बार एनडीए को यहाँ बनाना है और विकास की इसी गति को पूरी रफ्तार के साथ जो है बढ़ाना है। और जब विकास की गति बढ़ेगी तो जितने रोजगार जो आज सृजन हो रहे हैं, इसी रोड पुल पुलिया की वजह से, जो कानून व्यवस्था हमारे यहाँ सुदृढ़ हुई है उसके वजह से पूंजी का निवेश हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति फिर वैसी सरकार की ओर जाना नहीं चाहेगा जिसके वजह से यहाँ लोगों का पलायन हुआ। केवल नौकरी के लिए पलायन नहीं हुआ, जो यहाँ व्यापार करते थे, हमारे कितना शुगर मिल बंद हो गए, कितने उद्योग यहाँ से जो है विस्थापित हो गए अन्य राज्यों में। कितने व्यापारी हमारे जो थे, जो एक एक व्यापारी होलसेल मंडी में हमने देखा है कि बड़े बड़े होलसेलर, हमारे गुजराती समाज के, मरवाड़ी समाज के गुजरात जो है, उन लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ था और वो पलायन कर गए। उसके वजह से क्या हुआ कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। ये तो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार की दिन है कि आज बिहार चारों तरफ जो तरक्की का आलम दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये बिहार वही पुराना अपना गौरव प्राप्त कर रहा है। प्राचीन पाटलिपुत्रा का हमारा गौरव लौट रहा है। तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है और ऐसे समय में कुछ पार्टियां पलायन को
राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ क्या लगा? बिहार की जनता समझ गई ये सब इनका प्रोपगंडा है। जब पलायन का दौर चल रहा था तो ये नेता कहाँ थे? अब जब पलायन पूरी तरह से समाप्त हो गया बिहार में, जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और आने वाले कुछ वर्षों में मुझे पूरी उम्मीद है कि पलायन पर जीरो टॉलरेंस तो होगा ही, और फिर पहले की तरह जैसे आज से 30 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के लोग, मराठी समाज के, पंजाबी जो है और प्लस गुजराती मरवाड़ी समाज के लोग भारी संख्या में बिहार में व्यापार करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए यहाँ रहते थे और खुलकर रोजगार करते थे। वही दौर अब लौटने वाला है। इस बार जब सरकार एनडीए की बनेगी तो आप मान के चले कि बिहार में 4 से 5 लाख करोड़ का निजी निवेश होगा, और प्लस गया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उससे तो रोजगार पैदा होगा ही, लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहां भी कम से कम 30 से 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चरणबद्ध तरीके से बिहार का विकास हो रहा है। अब किसी के गाल बजाने से बिहार पीछे होने वाला नहीं है, और बिहार पीछे के दौर में लौटना नहीं चाहता है। अभी 2 दिन पहले की भी घटना आपने देखी, फिर से वो लोग वही जंगल राज का दौर का एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं कि बिहार में एनडीए की सरकार है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार किसी प्रकार की कोताही बरतने नहीं जा रही है। सर, आपने उसी दौर की बात किया। सर, मोकामा में दुलार चंद्र यादव जो थे, एक यादव के बड़े नेता थे, उनकी हत्या हो गई है। इससे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। क्या कहेंगे दुलार चंद्र यादव की हत्या को लेकर? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, उसको कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, और चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन हमारा नेता बनेगा। तो इसमें अपना हाय तौबा बचाने की क्या जरूरत है? आप जनता में अपनी पैठ बनाइए। आपस में लड़ने से आप बहुत बड़े नेता नहीं बन जाएंगे। ये सबके लिए संदेश है। अगर चुनाव लड़ना है तो जनता के दिलों में स्थान बनाइए। हथियार के बल पर चुनाव लड़ने वाले, या हथियार के बल पर लोकतंत्र को हाईजैक करने वाले, या हथियार के बल पर लोकतंत्र में अपना वर्चस्व बनाने वाले को देश की जनता जो है समय आने पर उनको जवाब दे देती है। इसलिए जनता के दिलों में अपना स्थान बनाइए। लोकतंत्र में वही राज कर सकता है जो जनता के दिलों में जिसका स्थान तो मोकामा में जिस प्रकार से घटना घटी, दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई, इस पर इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, हत्या किसी की भी हो ये तो गलत है, ये गलत चीज है। उनका पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्या दुलार चंद्र जी का पास्ट क्या था, आपका कहने का जो भी है? देखिए, बिहार की जनता सब जानती है, विशेष मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो अब ज्यादातर वो सामान्य जीवन जी रहे थे। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके मैं कड़ी शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, और आगे से ऐसा ना हो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिहार की समस्त जनता इस तरह की घटनाओं से दुखी होते हैं, तो इसलिए जो भी ये घटना हुई है नहीं होनी चाहिए। और जहां तक, और देखिए कि आपने 24 घंटे में बिहार के चैनलों पे या हिंदुस्तान के समस्त चैनलों ने इतना दिखाया है न्यूज कि फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है बिहार में या होगी। तो ये बिहार के लिए निगेटिविटी का माहौल फिर ना बने, इस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से बिहार इस स्थान पे पहुंचा है जहां से उम्मीद की किरण जो है पूरी तरह से लोगों को की रोशनी से भर रही है, उसको फिर से अंधेरे में ना ढकेला जाए। ये हर किसी को इस ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, हमारे 14 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। हमारे बिहार की आबादी 14 करोड़ है, सबको रोजगार चाहिए, और रोजगार और विकास शांति से आती है। अहिंसा से केवल कुछ लोगों का भला होता है, लेकिन जब शांति होगी तो समस्त समाज का भला होगा, सबका कल्याण होगा। तो इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि फिर से बिहार को उस दौर में मत ले जाइए। अगड़ा पिछड़ा के नाम पर भाईचारे को बर्बाद मत कीजिए। सब भाई हैं, ये मान के चलेगा, समस्त हिंदुत्व एक है। इसलिए हिंदुओं को आपस में लड़ेंगे तो हिंदुस्तान की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं आज भी आह्वान करता हूं कि समस्त हिंदू एक हो जाएं, और एक होकर हिंदुस्तान के लिए काम करें, बिहार के लिए काम करें, बिहार के विकास के लिए काम करें। भूल जाएं कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जाति से उनका जो है संबंध है। सभी एक है, मानस की जात सब एक को पहचान, वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था। औ अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। इसलिए सबको एक साथ मिलकर बिहार के कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर फोकस करना है। उससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
तो देखिए, तो हमारे साथ हरजीत सिंह जी है। बिहार में जो जिस प्रकार से वर्तमान में घटनाएं घट रही है, बिहार को राजनीति के लेके तमाम बहुत सारी बातचीत हुई और इनका सीधे सीधा कहना था कि देखिए, बिहार की राजनीति में जो है एनडीए की सरकार फिर से वापसी करने जा रही है और साथ ही जो है विकास की अगर बात किया जाए तो विकास बहुत तीव्र गति से हो रही है। मोकामा में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर जो है सवाल उठ रहा है, उसके लेके भी हरजीत सिंह जी ने अपना राय को रखा। इन्होंने कहा, हरजीत सिंह का सीधा कहना था कि देखिए, पहली वाली सरकार नहीं है, जंगल राज की जो वापसी करने की बात कही जा रही है, ये वापसी की बात जो है ऐसे हो ही नहीं सकती है। यहाँ इंडिया की सरकार है, यहाँ पर चाहे अपराधी कोई भी हो, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है। फिलहाल आप देखना ये होगा कि आप क्या कुछ सोचते हैं। अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।